हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना बिहार वाला क्लासेस में। तो चलिए हम लोग आज बिहार एसआई का प्रैक्टिस नंबर 1 जो कि प्रैक्टिस सेट 1 पहले हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जितने भी प्रीवियस ईयर है उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे ताकि हम लोग का बेहतर तैयारी हो सके। तो इसलिए हम प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं जो कि बिहार का टॉप ऑफ द बेस्ट है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। यहाँ से सबसे ज़्यादा दरोगा का सिलेक्शन हुआ था पिछले, मतलब बिहार दरोगा का जब भी वैकेंसी आया था, तो उसको लेकर के उसी के टेस्ट सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उससे प्रैक्टिस सेट हम लोग रिवीजन करेंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चंस का लेवल सेलेक्ट होता है, सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे। तो चलिए बिहार ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही चुनना है। महारत्न कंपनियों की दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो। ठीक, फिर दूसरा कथन क्या बोल रहा है। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक, और तीसरा नंबर का बोल रहा है वर्तमान समय में 11 महारत्न कंपनियां हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी है। वही पूछेगा कि नवरत्न कंपनियां कितनी है, तो 13 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, और 73 जो है वो मिनी रत्न कंपनियां हैं। ठीक है, 3 ही मिनी रत्न कंपनियां हैं और 11 महारत्न है, 13 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, अभी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी होगी? तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री सहित, मतलब प्रधानमंत्री को भी लेकर और सभी मंत्री परिषद को राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी चाहिए? तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 75 का 4 कहता है। ठीक है, 75 का 4 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद का जो अथी है 74 75, अनुच्छेद 74 75 में मंत्रिपरिषद है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें क्रम पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले मोंटेग्यू घोषणा आया था, उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, तब खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो 3 4 2 1 देखिए तो किसमें है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 3 4 2 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये आपको सामाजिक न्याय और आधिकारिक सॉरी, शिवालिक श्रेणी का विस्तार कब हुआ था? तो सिनोजोई के काल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिनोजोई काल में हुआ था, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मक्कासर जल संधि किसे आपस में जोड़ती है? तो मक्कासर जल संधि जो है वो किसे आपस में जोड़ती है? तो ये जोड़ती है जावा सागर एवं सेलिबित सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर आपको होता है 1.824 किलोमीटर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1.824 किलोमीटर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का कौन सा भाग जो होता है वो जो कि खाने योग्य होता है, तो वो आपका भ्रूण पोष खाया जाता है नारियल का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तो ये बिल्कुल सही है। यह 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति से उड़ान भरती है। ये भी सही है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से उड़ान भरती है। फिर 3 नंबर में क्या कह रहा है। वर्तमान समय में इसमें GE 404 इंजन लगा हुआ है जिसे भविष्य में स्वस्थ, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 देखिए किसमें सही है। 1 और 2 दिया हुआ है, ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा। 1 और 2, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये दक्षिण की गंगा कावेरी को बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किए थे, ठीक है। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो चूने पत्थर के चट्टानों को घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है कास्ट मैदान कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कास्ट मैदान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही फिर चुनना है। अगर कोई सांसद सदस्य बिना शपथ ग्रहण किए ही किसी विधेयक पर मतदान करता है तो उसका मत रद्द कर दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। फिर संसद में स्थगत प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन दो कौन सा सही? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन दो सही, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर 1.34 हॉर्स पावर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तब इस विशेष गुण को क्या कहते हैं? तब इस विशेष गुण को कहा जाता है समावयवता, ठीक है। समावयवता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन कौन सा है चुनना है। आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। डीएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ये गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। केवल एक सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क के सदस्य कौन सा नहीं है? तो सार्क का सदस्य पाकिस्तान है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, मलेशिया नहीं है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, मलेशिया और सिंगापुर नहीं है। तो मलेशिया और सिंगापुर यानी 2 और 3 नहीं है, तो 2 और 3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे विलियम डेराजियो के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विलियम डेराजियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्मालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है, वो मतलब किस राज्य में अवस्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान है सोमालिया की राजधानी मोगाडिगु और जाम्बिया का लुसाका, तंजानिया का डोडोमा, ठीक है। लीबिया की राजधानी गलत है, लीबिया का राजधानी त्रिपोली होता है, गीतेगा नहीं होता है, त्रिपोली, ये ध्यान रखिएगा। लीबिया का राजधानी त्रिपोली होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गलत का चुनना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केलकर समिति का संबंध किससे था? तो केलकर समिति का संबंध किससे था पूछा जा रहा है। तो केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारारोपण से था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दास प्रथा का प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये एलन बरो ने लगाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दास प्रथा पर प्रतिबंध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1960। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण बोल रहा है भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। तो इसमें सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए कीजिए। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान को चुनना है।
तो ये रेलवे आयोग थॉमस रेल है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो Cu प्लस Zn प्लस Ni, यानी कि कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण है जर्मन सिल्वर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क में होने वाली बीमारी मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मेनिंजाइटिस विषाणु के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो सही कथन को चुनना है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो ये राजी किए थे कौन? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद क्या है? मतलब कि कैबिनेट से 12 निकाय है मंत्रिपरिषद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैम्पीरो नामक शीतल हवाएं किस देश में बहती है? तो पैम्पीरो नामक शीतल हवाएं जो है वो किस देश में बहती है? तो अर्जेंटीना में बहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की एक छोटी बूंद जो है वो पानी पे फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेग होता है? तो ऋणात्मक आवेग किसमें होता है? तो बीटा कण में होता है ऋणात्मक आवेग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक हैं? तो ओजोन रिक्तिकारक कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हेलांस, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें से कौन से हैं? तो 1 2 3, तो ये तीनों हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से ओजोन रिक्तिकारक कौन कौन है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलांस और कार्बन पेट्राक्लोराइड, ये तीनों हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो ये सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा एक है जो धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो सांसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक, बढ़ते हैं। 37 नंबर हो गया। 32 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति के विषय में कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये सही है। उसे सांसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 सही है। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को चुनना है। राजा राम मोहन राय और डेविड एयर मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। फिर भारत सेवक समाज की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी सुधारक बहरामजी एम मालवरी थे। कर्मयोग राजयोग नामक पुस्तकें स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, हम थोड़ा सा वीडियो फास्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा 100 क्वेश्चन कवर करते करते। तो इसलिए सब आंसर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए खाली आंसर बताते जाएंगे, आप मिलाते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस संविधान द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है?
तो इसका राइट आंसर होगा आपको 61वां है, सॉरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 61वां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था सेंड्रोकोटस, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये किनके द्वारा किया गया है? तो जस्टिन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये किनके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है कुषाणों द्वारा। तांबे का सिक्का सबसे ज्यादा कुषाणों ने जारी किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वान को आमंत्रित किया है? तो ये किन्होंने किया है? तो अंदर लोदी ने किया है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों को व्यवस्थित करें, वह नीचे क्या बोल रहा है? व्यवस्थित करना, दिए गए कूट को सही उत्तर को प्राप्त करें। तो इसमें सही उत्तर को प्राप्त करना है, ठीक है। तो सही उत्तर चंगेज खां, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो सही उत्तर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले 2 3 1 4, 2 3 1 4, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, फिर तैमूर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निकाय है? तो कौन सा संविधान निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो पार्थेनोकॉपी कहा जाता है, कॉपी, ठीक है, पार्थेनोकॉपी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू बी तथा b इक्वल टू सी हो तो ए सी का अनुपात निकालना है। तो ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, आपको बता देते हैं। ए बी सी करके अनुपात डाल दीजिएगा। ए बी अनुपात बोल रहा है, बी अनुपात सी बोल रहा है, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू लिख दीजिएगा, दोनों का वैल्यू लिख करके दोनों का सामने लिख दीजिएगा, सी कर दीजिएगा। फिर उसके बाद कितना अनुपात बोल रहा है ऐसे करके निकाल देना है, ठीक है। तो आप इसको निकाल लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू दिया नहीं है, वैल्यू मान करके निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, इसका राइट आंसर होगा 2:1 होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिलिस सीरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली सीरा जो है वो किसका सामान्य नाम है? तो ये आपका सामान्य नाम सोडियम नाइट्रेट का है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सोडियम नाइट्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान को चुनना है। तो गलत मिलान इसमें किसका है? तो ये गलत मिलान है कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह केरल में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ये गलत मिलान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हराप्पा स्थल नहीं है? कौन सा है जो कि हराप्पा स्थल नहीं है? तो ये सोहगौरा जो है वो हराप्पा स्थल नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो थी वो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो गणतंत्र थी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो कौन से राजा थे जो दक्कन की विजय प्राप्त किए थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो उनमें क्या शामिल है? तो दूसरा और 13वां लेख शामिल है, ठीक है, अशोक के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हेरोडोटस के द्वारा, ठीक है, जो कि यूनान के थे। यूनानियों ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया था भारत के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित को चुनना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 2 और 3 सही सुमेलित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए एक कूट का प्रयोग करें, सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका
ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद जो था पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो ये गोडेहू बना था, गोडेहू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन थी? तो सबसे अंतिम जो संधि थी वो थी कानपुर की संधि, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सी जनजाति थी जो कि विरोध किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, खोंड जनजाति, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायक में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंत विरोधों या विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एम के गांधी समर्थक थे। तो एम के गांधी किनके समर्थक थे? तो ये थे दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है। तो विद्युत मात्रा की इकाई कौन सी है? तो ये आपका विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्जिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो स्पर्जिलस का उपयोग जो होता है वो क्या चीज़ के बनाने में होता है? तो ये पनीर के बनाने में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक क्षेत्र से रूप से मतलब मेघालय क्षेत्र किसका भाग है ये पूछा जा रहा है। तो ये है दक्कन का पठार का भाग है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दक्कन का पठार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार लिया गया था। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार मतलब कहाँ से लिया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये लिया गया था कनाडा से, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कनाडा से लिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन जो होता है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार सिर्फ सांसद को ही है। तो ऑप्शन बी सारा क्या, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण CHCl3 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा जो है वो आपका पूछ रहा है कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार में ये अवस्थित है, ठीक है, अराकानयोमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाभिक का आकार कैसा होता है? तो नाभिक का आकार मतलब कितना होता है? तो ये नाभिक का आकार होता है 10 का पावर -15 मीटर होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माई लाइफ इन फॉल वर्क फैमिली एंड ओवर फ्यूचर किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी गई थी इंदिरा नुई के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एगार एगार किससे तैयार होता है? तो एगार एगार जो है वो किससे तैयार होता है? तो शैवाल से तैयार होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शैवाल से तैयार होता है एगार एगार।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 253 बना जो है सूची पर विषय कानून बना सकती है, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील कोडाई कमाल जो झील है वो कृत्रिम झील है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कोडाई कमाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर वो निर्भर करती है, किसी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है सत्ता पर विधायक पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 जो है वो पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर इसमें से चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 होगा, ठीक, 1 2 4 3, ऑप्शन डी 1 2 4 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो टोगुक दर्रा जो है वो भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाले पर्वतीय मार्ग है? तो वो म्यांमार के साथ जोड़ता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है, तो कौन सी है जो कि गाय की नस्ल नहीं है? तो ये मुर्रा जो है वो गाय की नस्ल नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो अभयारण्य जो है राइनो के लिए जाना जाता है, तो ये काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा अभयारण्य जो है राइनो के लिए जाना जाता है, ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, वृष्टि। फिर भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत प्रति कोयले से होती है, तो कितना होती है? तो ये होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 67। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य पूछ रहा है कि क्या है, तो इसका कार्य है आपका स्रावी, ठीक है, स्रावी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन करता है, तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो करता है वो करता है क्रोमोसोम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्रोमोसोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पहले NH17 से जाना जाता था, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले 17 के नाम NH17 के से जाना जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ठीक है, निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2021 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो ये है मिजोरम का, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मिजोरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है, तो भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितने हैं? तो ये 6 है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोवाट kWh में बताना है, घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? तो ये स्पर्म वेल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो कौन जो है प्रोटीन को विकृत नहीं करता है?
तो ये अवरक्त किरणें जो है प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आईएनएस कोलवरी है, तो आईएनएस कोलवरी क्या है, तो ये आपका स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है, ठीक है, आईएनएस कोलवरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो सद्भावना होता है, सद्भावना दिवस पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है, तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत का एकमात्र कृत्रिम अर्धभूमि स्थल कौन सा है, तो एकमात्र कृत्रिम अर्धभूमि स्थल हरिके बैराज है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हरिके बैराज, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु में क्या होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आरएनए प्लस प्रोटीन। वर्तमान में भारत में कितने वर्ष रहने पर नागरिकता दी जाती है, तो 5 साल रहने पर नागरिकता दी जाती है, ठीक है, वर्तमान में, जो कि 5 साल से 7 साल भी हो सकता है, 7 साल पर भी कभी कभी देता है, 7 साल भी रहेगा ना ऑप्शन में, तो वो भी सही निकलता है, 5 साल नहीं रहने पर 7 वर्ष, ठीक है। तो ये रहा आप आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 2 के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और कैसा रहा मतलब कि हम लोग का प्रैक्टिस सेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और हम लोग ऐसे ही दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगभग बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे करने वाले हैं, जो कि मेन टॉपिक हो इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम लोग ज्ञान बिंदु का पहले पूरा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जो प्रकाशन अच्छा से रिजल्ट दिया है उसको हम लोग प्रैक्टिस में ले लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितना होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम लोग का 30% सिलेबस जो होता है ना वो प्रीवियस ईयर से होता है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस में ले लेंगे इसको, तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।